Welcome to this class of Discrete Mathematics for BSc third year students. I am Dr. Priya Solomon, Associate Professor in Department of Mathematics at Government Mira Girls College, उदयपुर। आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे स्पैनिंग ट्रीज। हम स्पैनिंग ट्रीज को डिफाइन करेंगे और किसी ग्राफ के मिनिमल स्पैनिंग ट्री को निकालने के दो मेथड्स भी आज के लेक्चर में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले देखते हैं कि स्पैनिंग ट्री क्या होता है। तो मान लीजिए GVE एक कनेक्टेड ग्राफ है। यहाँ V डिनोट कर रहा है सेट ऑफ वर्टिसेस और E डिनोट कर रहा है सेट ऑफ एजेस ऑफ अ कनेक्टेड ग्राफ G। तो स्पैनिंग ट्री, जिसे कि स्केलेटन भी कहा जाता है, ये एक सब ग्राफ होगा जिसे डिनोट करेंगे T इज इक्वल टू VE' से। तो इट इज़ अ सब ग्राफ विच इज़ अ ट्री। तो अब देखिए स्पैनिंग ट्री के तीन रिक्वायरमेंट्स हो गए। सबसे पहले आप देखिए, इसको हम कह रहे हैं स्पैनिंग ट्री। तो जो सेट ऑफ वर्टिसेस है G एंड T का, दोनों में सेम है। सो पहला रिक्वायरमेंट स्पैनिंग ट्री का है कि T अगर स्पैनिंग ट्री है, इट शुड हैव द सेम वर्टिसेस एज द ग्राफ G। दूसरी रिक्वायरमेंट ये है कि स्पैनिंग ट्री कहा है तो ट्री होना ज़रूरी है। तो सेकंड रिक्वायरमेंट है कि T इज़ अ ट्री। ट्री होने का मतलब है कि इट शुड बी कनेक्टेड एंड एसाइक्लिक। और तीसरी जो रिक्वायरमेंट है कि T इज़ अ सब ग्राफ। तो सब ग्राफ अगर ये है तो देखिए सेट ऑफ वर्टिसेस तो ऑलरेडी दोनों में आइडेंटिकल है। अगर T सब ग्राफ है G का, तो ये जो सेट ऑफ एजेस है E', ये होना चाहिए सबसेट ऑफ द सेट ऑफ एजेस ऑफ G। तो तीसरा रिक्वायरमेंट ये हो गया कि E' शुड बी ए सबसेट ऑफ E सो दैट T इज अ सब ग्राफ ऑफ G। तो जब ये तीनों रिक्वायरमेंट्स T फुलफिल करता है तो T कहलाता है स्पैनिंग ट्री। अब किसी कनेक्टेड ग्राफ का सिर्फ एक ही स्पैनिंग ट्री हो ऐसा ज़रूरी नहीं है। अ कनेक्टेड ग्राफ कैन हैव मैनी स्पैनिंग ट्रीज। अब जैसे एक एग्जांपल देखिए, ये अगर आपको ग्राफ दे रखा है इस तरीके से, आप देख सकते हैं कि ये कनेक्टेड ग्राफ है क्योंकि हर वर्टेक्स से दूसरी वर्टेक्स पर जाने का पाथ अपने पास अवेलेबल है। अब इसके कई स्पैनिंग ट्रीज हो सकते हैं जो कि यहाँ नीचे दिखाए गए हैं। ये जितने भी एग्जांपल्स हैं ये इस ग्राफ के स्पैनिंग ट्रीज हैं। आप देख सकते हैं कि ये स्पैनिंग ट्री के सारे रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल कर रहे हैं क्योंकि इन सभी एग्जांपल्स में आप देख सकते हैं सेट ऑफ वर्टिसेस वही हैं जो कि आपके गिवन ग्राफ की वर्टिसेस थी। वही वर्टिसेस इन सभी में ली गई हैं। इनमें से हर एक ट्री है क्योंकि आप देख सकते हैं कि ईच वन ऑफ देम इज कनेक्टेड एज वेल एज एसाइक्लिक। तो ये सभी जो एग्जांपल्स लिए हैं ये सारे ट्रीज हैं। और तीसरी रिक्वायरमेंट जो स्पैनिंग ट्री की होती है कि सेट ऑफ एजेस जो इनमें आ रही हैं ये सबसेट होनी चाहिए ऑफ द एजेस जो कि आपके ग्राफ में अवेलेबल थी। तो आप देख सकते हैं कि इन सभी स्पैनिंग ट्रीज में जो एजेस सेलेक्ट की गई हैं वो वही सेलेक्ट की गई हैं जो आपके गिवन ग्राफ में अवेलेबल थी। तो ये सभी आपके गिवन ग्राफ के स्पैनिंग ट्रीज होंगे। इनके अलावा भी आप स्पैनिंग ट्रीज क्रिएट कर सकते हैं। तो आप ट्राई करके देखिए, सेम सेट ऑफ वर्टिसेस और एजेस आपको इनमें से सेलेक्ट करते हुए आप ट्रीज कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं जो कि इस ग्राफ के स्पैनिंग ट्रीज होंगे। नेक्स्ट हम डिफाइन करेंगे मिनिमली कनेक्टेड ग्राफ। तो कनेक्टेड ग्राफ कहलाएगा मिनिमली कनेक्टेड अगर इसमें से आप कोई भी एज रिमूव करें। इफ रिमूविंग एनी एज फ्रॉम इट डिस्कनेक्ट्स द ग्राफ। इसमें से आप कोई एज रिमूव करें और एज को रिमूव करते ही ग्राफ कनेक्टेड नहीं रहे और डिस्कनेक्टेड हो जाए तो ऐसा ग्राफ कहलाएगा मिनिमली कनेक्टेड ग्राफ। तो आप देखिए जैसे ये वाला एग्जांपल था, ये कनेक्टेड ग्राफ था। इसमें से अगर हम ये वाली एज रिमूव कर देते हैं
तो भी ग्राफ कनेक्टेड ही रहेगा। इसका मतलब ये मिनिमली कनेक्टेड नहीं है, क्योंकि ये वाली एज रिमूव करने से ग्राफ डिस्कनेक्ट नहीं हो रहा है। लेकिन ये नीचे जो आपने एग्जांपल्स देखे हैं, इसमें से अगर आप कोई सी भी एज रिमूव कर देते हैं, मान लीजिए ये एज रिमूव कर देते हैं, तो फिर इस वर्टेक्स से इस वर्टेक्स पे जाने का कोई पाथ अवेलेबल नहीं रहेगा। इट मीन्स ग्राफ डिस्कनेक्ट हो जाएगा। तो इसमें आप कोई भी एज रिमूव करेंगे, ग्राफ डिस्कनेक्ट हो जाएगा। इसका मतलब ये मिनिमली कनेक्टेड ग्राफ है। ट्री की प्रॉपर्टीज में आप पढ़ चुके हैं कि ट्री में से अगर कोई भी एज रिमूव कर दी जाए तो डिस्कनेक्ट हो जाता है। इसकी बेसिस पे हम डिफाइन करेंगे मिनिमल स्पैनिंग ट्री। तो स्पैनिंग ट्री with the smallest weight among all spanning trees of a weighted graph will be called a minimal spanning tree. Minimally connected graph में हमने देखा था कि कोई भी आप एज रिमूव करते हैं तो ग्राफ डिस्कनेक्ट हो जाता है। ट्री में ये प्रॉपर्टी हमेशा सेटिस्फाई होती है, तो स्पैनिंग ट्री इन पर्टिकुलर में भी यही प्रॉपर्टी हमेशा सेटिस्फाई होगी। अब स्पैनिंग ट्रीज क्योंकि कई हो सकते हैं, जैसा हम पिछले एग्जाम्पल में देख चुके हैं, आपको मिनिमल स्पैनिंग ट्री चाहिए तो आपको ट्री सेलेक्ट करना पड़ेगा विथ स्मॉलेस्ट वेट। तो स्पैनिंग ट्री जिसका स्मॉलेस्ट वेट हो अमंग ऑल स्पैनिंग ट्रीज, वो हो जाएगा आपका मिनिमल स्पैनिंग ट्री। अब मिनिमल स्पैनिंग ट्री निकालने के दो मेथड्स हम इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तो पहला मेथड जो हम डिस्कस करेंगे दैट इज क्रुस्कल्स एल्गोरिथम। क्रुस्कल्स एल्गोरिथम से मिनिमल स्पैनिंग ट्री निकालने के लिए जो स्टेप्स फॉलो की जाती हैं, अब आप देखिए, इसमें पहली स्टेप है कि लिस्ट ऑल द एजेस ऑफ द वेटेड ग्राफ जी इन नॉन डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ वेट्स। मतलब जो आपको ग्राफ दिया गया है उसकी सारी एजेस को आप अरेंज कर लीजिए इन नॉन डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ वेट्स। अब उसके बाद एक बार एजेस अरेंज हो गई तो सेकंड स्टेप में हम सेलेक्ट करेंगे एन एज विथ स्मॉलेस्ट वेट। सबसे कम वेट वाली एज को सबसे पहले सेलेक्ट किया जाएगा। अब हर सक्सेसिव स्टेप में फॉर ईच सक्सेसिव स्टेप सेलेक्ट अ न्यू एज ऑफ स्मॉलेस्ट वेट विच डज नॉट फॉर्म अ क्लोज्ड सर्किट विद द प्रीवियसली सेलेक्टेड एजेस। क्योंकि ट्री हमें फॉर्म करना है तो ट्री हमेशा एसाइक्लिक होता है। आपने एजेस अरेंज कर रखी हैं इन नॉन डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ वेट्स, तो इसमें से स्मॉलेस्ट वेट वाली वो एज सेलेक्ट करते रहिए जो प्रीवियसली सेलेक्टेड एजेस के साथ क्लोज्ड सर्किट फॉर्म नहीं कर रही हूँ। अब देखिए, अ ट्री विथ n वर्टिसेस हैज एग्जैक्टली n-1 एजेस। ये हम ट्रीज की प्रॉपर्टीज में पढ़ चुके हैं। तो अगर आपके ग्राफ जी में n वर्टिसेस थी, इस प्रोसेस को आप कंटिन्यू करेंगे जब तक कि n-1 एजेस सेलेक्ट नहीं हो जाएं। n-1 एजेस सेलेक्ट होते ही आपको अपना मिनिमल स्पैनिंग ट्री मिल जाएगा। तो ये जो n-1 एजेस आपने सेलेक्ट करी हैं, दे विल गिव यू द डिजायर्ड मिनिमल स्पैनिंग ट्री। तो ये है आपकी क्रुस्कल्स एल्गोरिथम फॉर फाइंडिंग मिनिमल स्पैनिंग ट्री। अगले एग्जाम्पल में हम देखेंगे कि अगर कोई कनेक्टेड वेटेड ग्राफ दिया हुआ हो तो क्रुस्कल्स एल्गोरिथम जो हमने अभी डिस्कस की है उसे यूज़ करते हुए मिनिमल स्पैनिंग ट्री कैसे निकाला जाता है। तो ये हमें एक कनेक्टेड वेटेड ग्राफ दे रखा है। अब आप देख सकते हैं कि इस ग्राफ में टोटल 6 वर्टिसेस हैं। ये पहली वर्टेक्स A, देन सेकंड वर्टेक्स इज B, फिर C, ये D, चौथी वर्टेक्स, देन E एंड ये छठी वर्टेक्स F। तो क्योंकि टोटल नंबर ऑफ वर्टिसेस 6 है, तो मिनिमल स्पैनिंग ट्री विल हैव 5 edges because a tree with n vertices
हैज़ एग्जैक्टली n-1 एजेस। तो अगर वर्टिसेस 6 हैं, मिनिमल स्पैनिंग ट्री में 5 एजेस होनी चाहिए। अब क्रस्कल्स एल्गोरिथम की पहली स्टेप ये होती है कि जितनी भी एजेस दे रखी हैं इनको नॉन डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ वेट्स में हमें अरेंज करना होता है। तो अब आप देखिए, सबसे कम वेट वाली एज ये है BD, इसे सबसे पहले लिखा जाएगा। तो ये एज BD और ये इसका वेट हमने यहाँ लिखा है 3। उसके बाद 4 वेट वाली 2 एजेस हैं, पहली ये DF और दूसरी 4 वेट वाली एज है AE। उसके बाद इन दोनों को लिखा जाएगा। तो अगर 2 एजेस के सेम वेट हैं तो उन दोनों को आपको साथ में लिखना है। देन 5 वेट वाली एज आपको यहाँ मिल रही है BF, ये हमने यहाँ पर BF लिख दिया। उसके बाद 6 वेट वाली एज आएगी जो कि CE थी ग्राफ में, तो ये यहाँ पर CE लिखी हुई है। एजेस AC एंड BE दोनों के वेट 7 हैं, ये AC एंड BE दोनों के वेट 7 है, तो नेक्स्ट इन्हें लिखा जाएगा। एज BC का वेट 8 है, ये नेक्स्ट आएगी। एंड लास्ट में मैक्सिमम वेट वाली एज AF आएगी जिसका कि वेट 9 है। तो ये हमने एजेस को अरेंज कर लिया है इन नॉन डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ वेट्स। इसको असेंडिंग ऑर्डर नहीं कह के नॉन डिसेंडिंग ऑर्डर नाम इसलिए दिया है क्योंकि यहाँ पर सेम वेट वाली एजेस अगर मल्टीपल हैं उनको आपको इंक्लूड करना है। अब ये देखिए, एजेस हमने वेट्स के अकॉर्डिंग अरेंज की थी। इनमें से सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल जो मिनिमम वेट वाली एज है BD, इसको हम सेलेक्ट करेंगे। तो सबसे पहले आप एज BD सेलेक्ट करिए, तो ये आपकी एज आ गई BD। अब उसके बाद जो नेक्स्ट एजेस सेलेक्ट की जाएंगी वो हैं DF एंड AE, इनके वेट्स दोनों के 4 हैं। तो अब नेक्स्ट हम इन एजेस को सेलेक्ट करेंगे। तो ये आपकी एज DF और उसके बाद जो एज सेलेक्ट करेंगे दैट इज द एज AE। अब इसके बाद नेक्स्ट जो एज आ रही है दैट इज BF, लेकिन BF एज को आप सेलेक्ट करेंगे तो यहाँ पर क्लोज्ड लूप बन जाएगा। तो ट्री में हमें लूप्स नहीं लेने होते हैं, ट्री एसाइक्लिक होना ज़रूरी है, इसलिए इस एज BF को हम सेलेक्ट नहीं करेंगे। अब नेक्स्ट आपको जो एज आ रही है दैट इज CE, तो हम CE को सेलेक्ट कर लेते हैं क्योंकि CE सेलेक्ट करने से कोई क्लोज्ड लूप नहीं बन रहा है। तो ये हमने एज CE यहाँ पर इंक्लूड कर ली। अब नेक्स्ट अगर आप AC एज सेलेक्ट करते हैं तो वंस अगेन AC एज सेलेक्ट करने से यहाँ पर क्लोज्ड लूप बन रहा है, तो AC कैन नॉट बी सेलेक्टेड, हालांकि इसका वेट 7 था। 7 वेट वाली एक और एज हमारे पास अवेलेबल है दैट इज BE। BE अगर हम यहाँ लेते हैं तो कोई क्लोज्ड लूप नहीं बन रहा है, तो हम AC नहीं लेके एज BE को सेलेक्ट करेंगे। सो नेक्स्ट एज जो हम सेलेक्ट कर रहे हैं दैट विल बी BE। और जैसे ही आप BE को सेलेक्ट करते हैं तो अब आप टोटल नंबर ऑफ एजेस गिनिए। 5 एजेस हमारे पास आ चुकी हैं। 5 एजेस आते ही, क्योंकि आपके ग्राफ जो दे रखा था उसमें 6 वर्टिसेस थी, 5 एजेस आते ही आपको मिनिमल स्पैनिंग ट्री मिल जाएगा। तो ये जो 5 एजेस हैं साथ में आप ले लीजिए, तो ये जो आपका आया है दिस इज द मिनिमल स्पैनिंग ट्री। तो इस तरह से क्रस्कल्स एल्गोरिथम को यूज करके मिनिमल स्पैनिंग ट्री हम निकाल सकते हैं। मिनिमल स्पैनिंग ट्री निकालने के लिए एक और जो एल्गोरिथम यूज की जाती है दैट इज कॉल्ड प्रिम्स एल्गोरिथम। अब प्रिम्स एल्गोरिथम में जो स्टेप्स फॉलो की जाती हैं वो हम डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट स्टेप इसकी ये है कि हमें एक मैट्रिक्स फॉर्म करनी होती है, ऐसी मैट्रिक्स जो इंडिकेट करे वेट ऑफ ईच एज। तो यहाँ देखिए, आप मैट्रिक्स फॉर्म करने के लिए
यहाँ पर हमने ये जितनी भी वर्टिसेस हैं ग्राफ की यहाँ लिखी हुई हैं और यहाँ पर भी लिखी हुई हैं। अब V1 को V2 से कनेक्ट करने वाली जो एज है उसका वेट यहाँ पर लिखा जाएगा। V1 को V3 से कनेक्ट करने वाली एज का वेट यहाँ पर लिखा जाएगा। तो इस तरीके से हर एज का वेट इसमें लिखा जाएगा। अब अगर कोई एज V1 को V1 से कनेक्ट कर रही है, दैट मीन्स इट इज़ अ क्लोज्ड लूप, और मिनिमल स्पैनिंग ट्री आपको फॉर्म करना है, उसमें कोई लूप होने नहीं चाहिए। तो सेम वर्टिसेस को कनेक्ट करने वाली एजेस के वेट्स यहाँ पर डैश लगाकर इंडिकेट किए जाते हैं, क्योंकि क्लोज्ड लूप्स को हमें कंसिडर नहीं करना है। अब एक बार ये मैट्रिक्स बन जाए उसके बाद हम वर्टेक्स V1 से स्टार्ट करेंगे और सेलेक्ट करेंगे स्मॉलेस्ट एंट्री इन द फर्स्ट रो। वर्टेक्स V1 के कॉरस्पॉन्डिंग ये वाली रो है, इसमें जो सबसे स्मॉलेस्ट वेट आ रहा हो उसे हमें सबसे पहले सेलेक्ट करना है। अब मान लीजिए कि ये जो वर्टेक्स आई है कॉरस्पॉन्डिंग टू स्मॉलेस्ट वेट, वो वर्टेक्स VK है। तो suppose the vertex corresponding to the smallest entry, that means corresponding to the smallest weight, ये vertex मान लीजिए VK है। अब उसके बाद हम सबग्राफ कंसिडर करेंगे with V1 and VK। तो that means यहाँ जो मैट्रिक्स है इसमें आपको V1 वाली पूरी रो कंसिडर करनी पड़ेगी और VK जहाँ भी आ रहा है उसके कॉरस्पॉन्डिंग जो रो आ रही है वो पूरी रो कंसिडर करनी पड़ेगी। और इन दो रोज में आपको सेलेक्ट करनी पड़ेगी स्मॉलेस्ट एंट्री। तो स्मॉलेस्ट एंट्री अमंग ऑल एंट्रीज इन द रोज 1 एंड K, क्योंकि V1 हमने लिया था, नेक्स्ट स्टेप में VK इंक्लूड किया है, तो रोज 1 एंड रो K जो कि कॉरस्पॉन्डिंग टू है V1 एंड VK, उनमें से स्मॉलेस्ट एंट्री आपको सेलेक्ट करनी है। तो सपोज ये एंट्री है कॉरस्पॉन्डिंग टू वर्टेक्स VI। अब अगर ये एंट्री कॉरस्पॉन्डिंग टू वर्टेक्स VI आई है तो अब अपने पास वर्टिसेस V1, VK एंड VI तीनों अवेलेबल हो जाएंगी। अब आप तीनों के कॉरस्पॉन्डिंग रोज देखिए और उसमें देखिए कि मिनिमम एंट्री कौन सी आ रही है और उस मिनिमम एंट्री को सेलेक्ट कर लीजिए। इस तरीके से इस प्रोसेस को हम कंटिन्यू करेंगे जब तक कि n-1 एजेस हमें नहीं मिल जाती हैं। सो वी कंटिन्यू दिस प्रोसेस until all n vertices have been connected by n-1 edges। अब अगर कोई टाई हो रहा है तो टाई फॉर स्मॉलेस्ट एंट्री कैन बी ब्रोकन आर्बिट्ररीली, क्योंकि हर स्टेप में हम मिनिमम एंट्री सेलेक्ट कर रहे हैं। तो अगर मिनिमम एंट्री आपको दो जगह मिल रही है तो दोनों में से किसी भी एक को सेलेक्ट करके आप टाई को आर्बिट्ररीली ब्रेक कर सकते हैं, मतलब दोनों में से किसी को भी सेलेक्ट कर सकते हैं। तो इन स्टेप्स को फॉलो करते हुए आपको मिनिमल स्पैनिंग ट्री मिल जाएगा जब n-1 एजेस इंक्लूड हो जाएंगी, क्योंकि a tree with n vertices should have exactly n-1 edges। अब इनको एक्चुअली प्रॉब्लम में कैसे इम्प्लीमेंट किया जाता है इन स्टेप्स को, उसके लिए हम प्रॉब्लम डिस्कस करेंगे। अब आप प्रॉब्लम देखिए, ये वही प्रॉब्लम है जिसे हमने क्रुस्कल्स एल्गोरिथम से सॉल्व किया था। अब हम इसे प्रिम्स एल्गोरिथम से सॉल्व करेंगे। तो उसके लिए हमने ये मैट्रिक्स फॉर्म की है, इसमें 6 वर्टिसेस थी A, B, C, D, E एंड F। इनको हमने यहाँ पर इंडिकेट कर रखा है। अब मैट्रिक्स को फिल करने के लिए सबसे पहले ये डायगोनल एलिमेंट्स, क्योंकि क्लोज्ड लूप्स को इंडिकेट करते हैं, यहाँ पर आप डैश लगा दीजिए। अब आप देखिए फर्स्ट रो के लिए A को B से कनेक्ट करने वाली एज, तो अब आप ग्राफ में देख सकते हैं A को B से कनेक्ट करने वाली कोई एज अवेलेबल नहीं है, इसलिए यहाँ पर इसका वेट इन्फिनिटी लिया जाएगा। देन A को C से कनेक्ट करने वाली एज का वेट 7 है,
तो यहाँ पर हमने 7 लिख दिया है। वंस अगेन ए को डी से कनेक्ट करने वाली कोई एज अवेलेबल नहीं है, इसलिए यहाँ पर इन्फिनिटी लिखा जाएगा। ए को ई से कनेक्ट करने वाली एज का वेट 4 है, तो ये आपका रो एलिमेंट 4 आ गया। एंड ए को एफ से कनेक्ट करने वाली एज का वेट 9 है, तो ये आपका एलिमेंट आ गया यहाँ पर 9। इसी तरीके से नेक्स्ट रो फिल करने के लिए बी को वेरियस वर्टिसेस से कनेक्ट करने वाली एजेस के वेट्स लिखे जाएंगे। तो अब आप देखिए ए को बी से कनेक्ट करने वाली कोई एज नहीं थी, तो ये इन्फिनिटी हो गया। यहाँ हमने डैश पहले ही लगा दिया था। अब बी एंड सी की कनेक्टिंग एज का वेट यहाँ, बी एंड डी की कनेक्टिंग एज का वेट, बी एंड ई की कनेक्टिंग एज का वेट एंड बी एंड एफ की कनेक्टिंग एज का वेट यहाँ पर लिखा जाएगा। तो इस तरीके से आप इस टेबल को फिल कर सकते हैं। अब इस टेबल में आप सिमेट्री भी देख सकते हैं। जैसे ये हमारे डायगोनल एलिमेंट्स की जगह हमने डैश लगा रखा है। आप अगर टेबल का ऊपर वाला पोर्शन फिल कर देते हैं तो ये नीचे वाला जो पोर्शन आ रहा है ट्रायंगुलर पोर्शन, ये आप बाय सिमेट्री भी फिल कर सकते हैं, क्योंकि आप सिमेट्री से देख सकते हैं ए एंड सी को कनेक्ट करने वाली एज वही है जो सी एंड ए को कनेक्ट करने वाली एज है। तो यहाँ जो एलिमेंट आएगा बाय सिमेट्री वही एलिमेंट यहाँ भी आना चाहिए। तो आप सिर्फ ये अपर ट्रायंगुलर पोर्शन फिल कर लें और लोअर ट्रायंगुलर पोर्शन को आप बाय सिमेट्री लिख सकते हैं। तो सबसे पहले आपको ये मैट्रिक्स कंप्लीट करनी पड़ेगी। अब देखिए ये मैट्रिक्स आने के बाद हम अगली स्टेप पे जाते हैं। तो सबसे पहली रो जो है दैट इज कॉरस्पॉन्डिंग टू द वर्टेक्स ए, इसमें हम देखेंगे कि मिनिमम एंट्री कौन सी आ रही है। तो आप देख सकते हैं इसमें मिनिमम एंट्री 4 है कॉरस्पॉन्डिंग टू ई, इसलिए जो एज सेलेक्ट की जाएगी दैट विल बी ए ई। तो मिनिमम एंट्री आप देखिए फर्स्ट रो में 4 है, कॉरस्पॉन्डिंग टू एज ए ई है, इसलिए सबसे पहले एज ए ई सेलेक्ट की जाएगी। तो हम ये एज ए ई सेलेक्ट कर लेते हैं। ये आपकी एज ए ई सेलेक्ट हो गई। अब एज ए ई सेलेक्ट होने के बाद हमारे पास 2 रोज अवेलेबल हो जाएंगी कॉरस्पॉन्डिंग टू ए एज वेल एज कॉरस्पॉन्डिंग टू ई। अब इन 2 रोज में आप देखिए कि मिनिमम एंट्री कौन सी है। 4 को हमें छोड़ देना है क्योंकि 4 हम ऑलरेडी यहाँ पर फर्स्ट स्टेप में सेलेक्ट कर चुके हैं। तो 4 के बाद जो मिनिमम एंट्री है इन दोनों रोज में दैट इज 6। अब ये जो 6 है इट इज कॉरस्पॉन्डिंग टू दिस वर्टेक्स सी और इधर आ रहा है ई। तो नेक्स्ट जो एज ली जाएगी वो इन दोनों की कनेक्टिंग एज होगी। तो अब आप देखिए मिनिमम एंट्री 6 है एंड दिस कॉरस्पॉन्ड्स टू एज सी ई, इसलिए नेक्स्ट एज सेलेक्टेड विल बी सी ई। तो अब हम अगली एज ले लेते हैं सी ई। ये आपकी एज आ गई सी ई। अब एज सी ई आने के बाद 3 रोज हमारे पास अवेलेबल हो गई, रो कॉरस्पॉन्डिंग टू ए, रो कॉरस्पॉन्डिंग टू सी एंड रो कॉरस्पॉन्डिंग टू ई। अब इनमें हम मिनिमम एंट्री देखेंगे, जो पहले आ चुकी हैं उन्हें छोड़ के। तो आप देख सकते हैं कि मिनिमम एंट्री अब जो आ रही है दैट इज 7। तो मिनिमम एंट्री 7 आपको देखिए कहाँ कहाँ मिल रही है। एक तो मिनिमम एंट्री 7 आपको मिल रही है यहाँ पर, दूसरा आपको 7 मिल रहा है यहाँ पर, और तीसरा 7 आपको यहाँ पर भी मिल रहा है। तो अब आप देखिए ये जो मिनिमम एंट्रीज आ रही हैं 7, ये कॉरस्पॉन्ड कर रही है टू एजेस ई बी एज वेल एज एज ए सी, क्योंकि ये वाला जो 7 आ रहा है इट इज कॉरस्पॉन्डिंग टू एज ए सी, ये वाला 7 भी कॉरस्पॉन्डिंग टू एज ए सी ही है, लेकिन ये वाला जो 7 है दिस इज कॉरस्पॉन्डिंग टू द एज ई बी।
अब एज AC हम ले नहीं सकते हैं क्योंकि AC लेते ही यहाँ पर क्लोज लूप बन जाएगा. So edge AC cannot be chosen as it forms a loop with edges AE and CE जो कि ऑलरेडी आ चुकी हैं. तो ये क्योंकि हम सेलेक्ट नहीं कर सकते हैं तो 7 वेट वाली जो दूसरी एज है EB इसको हम सेलेक्ट करेंगे. तो नेक्स्ट स्टेप में वी सेलेक्ट द एज EB. तो अब हम अगली स्टेप में EB एज सेलेक्ट कर लेते हैं. अब EB एज सेलेक्ट करते ही ये वाली रो आपके पास और अवेलेबल हो जाएगी. तो अब हमारे पास रोज कॉरस्पॉन्डिंग टू A, B, C एंड E अवेलेबल हैं. इन सब में आप मिनिमम एंट्रीज देखिए, वो मिनिमम एंट्री जो पहले नहीं आई हैं. तो अब आप देख सकते हैं कि इसमें अब मिनिमम एंट्री जो आपको मिल रही है दैट इज 3. और 3 जो है ये कॉरस्पॉन्ड कर रहा है टू द एज BD. ये 3 यहाँ पर आ रहा था, दिस इज कॉरस्पॉन्डिंग टू BD. अब एज BD कोई क्लोज लूप भी नहीं बना रही है तो हम अगली स्टेप में एज BD को सेलेक्ट कर लेंगे. तो ये आपकी अगली स्टेप में एज BD आ गई. अब फर्दर प्रोसीड करते हैं. अब आपके पास रोज जो अवेलेबल हो गई हैं वो हैं कॉरस्पॉन्डिंग टू वर्टिसेस A, E, C, B एज वेल एज D. इनमें आप मिनिमम एंट्री देखिए तो मिनिमम एंट्री अब है 4 एंड 4 कॉरस्पॉन्ड्स टू द एज DF. तो आप इन सभी रोज में एंट्रीज देखिए, मिनिमम एंट्री 4 है, यहाँ आप देख सकते हैं दिस इज मिनिमम एंट्री 4 कॉरस्पॉन्डिंग टू द एज DF. तो हम एज DF अगली स्टेप में सेलेक्ट करेंगे एंड DF आते ही आपको आपका मिनिमल स्पैनिंग ट्री मिल जाएगा क्योंकि आप देख सकते हैं अब यहाँ पर 5 एजेस आ चुकी हैं. टोटल 6 वर्टिसेस थी हमारे पास, तो 5 एजेस इंक्लूड होते ही ये मिनिमल स्पैनिंग ट्री कंप्लीट हो जाएगा. सो we select edge DF and this completes our minimal spanning tree. तो इस तरीके से Prim's algorithm को यूज करते हुए हम minimal spanning tree निकाल सकते हैं. This ends our discussion on spanning trees. Thank you for watching.